Hello, welcome back. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. In this series, we have already completed these previous 6 chapters of this book, and we are currently on chapter number 7, that is your landform and its evolution. Again, in this chapter, we have completed the erosional landforms formed by a running water. Today we would be continuing with the depositional landforms, जो कि रिवर पानी डिपोजिशन करता है, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स होती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले है आपका एलुवियल फैंस। एलुवियल फैन नाम से समझ में आ रहा है। फैन फैन कैसा होता है, आपने ये आपके ऊपर वाले फैन की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो आप ऐसे घुमाने वाला फैन होता है उसको अज्यूम करो, तो वो फैन कैसा होता है, ऐसे फैला हुआ होता है। उसी तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो कि एलुवियल फैन कुछ इस तरीके का दिखता है। सो एलुवियल फैंस आर फॉर्म्ड when streams flowing from higher levels। तो ये एलुवियल फैंस कैसे फॉर्म होते हैं, जब स्ट्रीम यानी कि जब नदी ऊपर से आती है, हाइट से गिरती है, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसका जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, मतलब यहाँ से इधर से नदी गिर रही है, तो ये जो है ये बीच यहाँ से जो गिर रही है वो बहुत ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा होता है। तो इससे जो जब नीचे गिरता है तो जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो यहीं पे धीरे धीरे करके आपके इधर ही आसपास गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ से नदी गिर रही है, आप पिक्चर में देख भी सकते हो कि यहाँ से नदी गिर रही है, गिरने के बाद वो इधर ही उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, हम एलुवियल फैंस बोलते हैं। सो हायर लेवल से आती है फुट स्लोप, फुट यानी कि नीचे स्लोप्स में लो ग्रेडियंट के, जिनकी हाइट जो स्लोप होता है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। नॉर्मली वेरी कोर्स लोड यानी हार्ड बड़ा, लोड यानी कि पत्थर, वेरी जो कोर्स लोड होता है, जो रिवर लेकर आती है अपने साथ साथ माउंटेन स्लोप्स में, वो यहीं पे आपका सेटल हो जाता है। दिस लोड ये नदी के लिए बहुत भारी हो जाता है, इसको बहुत लंबे समय तक आगे कैरी करना, तो वो इसको यहीं पे छोड़ देती है जेंटल ग्रेडियंट्स में, और यहीं पे डंप कर देती है to be carried over gentle gradients and gets dumped and spread as a broad low to high। तो इसीलिए ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं पे आपके डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रॉड लो टू हाई कोन्स। ब्रॉड लो टू हाई कोन्स का मतलब कभी कभार काफ़ी ऊंचा इस तरीके का होता है, मतलब नीचे की तरफ फैला हुआ होता है, कभी कभार इस तरीके से फैला हुआ होता है, जिनको हम एलुवियल फैंस बोलते हैं। यूजली जो स्ट्रीम्स होती हैं जो फैंस के ऊपर से, यानी कि अब ये तो पत्थर का डिपोजिशन हो रही है, मतलब अब यहाँ पे सामान आएगा, खराब होने वाले हम पढ़ चुके हैं, हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर स्पेसिफिकली स्टडिंग अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, स्पेसिफिकली स्टडी अबाउट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब जिसमें क्या होगा, चीज़ें डिपॉजिट होंगी, पत्थर मिट्टी कुछ भी डिपॉजिट होगा जिससे नई चीज़ें फॉर्म होंगी। सबसे पहले हमने बात करी एलुवियल फैंस की। जब हाइट से कोई चीज़ नीचे की तरफ गिरती है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नदी उनको अपने साथ और ज़्यादा नहीं कैरी कर पाती है, तो वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको हम एलुवियल फैंस बोलते हैं। यूजली ये जो स्ट्रीम्स होती हैं जो फैंस के ऊपर से जाती हैं, मैंने इस फैंस जो उनको बताया इसके ऊपर से जाती हैं, ये अपने ओरिजिनल चैनल पे जाती हैं एंड शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स। अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर से जब आ रही थी तो अपना सिंगल चैनल पे आ रही थी, अब नीचे आके जो आप देख रहे हो ये फैन जैसी चीज़ है, अब आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराओगे तो जब इस तरीके का होगा तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में पानी जाएगा। सिमिलरली जब ये फैन एक बार बन जाते हैं तो जब नदी ऊपर से आती है तो वो इसमें अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, जिससे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, जिससे आपकी क्या बनती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है। Alluvial fans in humid areas show normally low cones with gentle slope from head to toe and they appear as high cones। अब ये बोल रहे हैं कि जो alluvial fans हैं ह्यूमिड एरिया में, मॉइस्चर वाले एरिया में नॉर्मली नीचे की तरफ होते हैं, लो कॉन्स होते हैं, काफ़ी जेंटल स्लोप, यानी कि इस तरीके के कॉन्स होंगे आपके। बल्कि ड्राई एरियाज में ये स्टीपर होते हैं, यानी कि इस तरीके के कॉन्स होंगे आपके, जिस तरह के आप देख सकते हो एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में, सूखे एरियाज में। ये आपके जम्मू कश्मीर में अमरनाथ के रास्ते में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेल्टा। डेल्टा आपने सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। जनरली ये भी एलुवियल फैन की जैसा ही होता है, जब नदी आके गिरती है तो इसके यहाँ पे काफ़ी सारा मटीरियल इकट्ठा हो जाता है। बस डिफरेंस ये है, एलुवियल फैंस कहाँ गिरते हैं, जब हाइट से लो पे आता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। डेल्टा कहाँ फॉर्म होते हैं, नदी के एंड में, जहाँ पे नदी खत्म हो रही होती है, रिवर अपने सोर्स, अपने नदी के माउथ पे जहाँ पे वो खत्म हो रही है, सोर्स यानी कि कहाँ से शुरू हो रहा है, और माउथ जाने की जहाँ पे वो नदी से या ओशन से या सी से आपकी मिल जाती है, उसको माउथ बोलते हैं।
तो जहाँ पे वो नदी अपने माउथ पे डेल्टा फॉर्म होता है। तो डेल्टा भी एलुवियल, बस इसकी लोकेशन अलग है। जो भी लोड यानी कि जो भी सामान नदी कैरी करके लाती है इतने समय से, वो यहाँ पे डंप होने लगता है और स्प्रेड होने लगता है धीरे धीरे। इफ़ दिस लोड इज़ नॉट कैरीड अवे, मान लो ये नदी आई थी यहाँ से, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये नदी आई है, यहाँ पे अपनी मिट्टी 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 डिपॉजिट करेगी, फिर यहाँ ऐसे डिपॉजिट करेगी, फिर यहाँ, तो इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। हर जगह से नदी इधर से भी आ जाती है, इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है, और फिर जाके पानी में मिल जाती है। तो ये जो है आपके, ये मिट्टी के, सिल्ट के या पत्थरों के डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। द लोड कैरीड बाय द रिवर यहाँ पे डंप हो जाता है और सी में स्प्रेड हो जाता है। अगर ये लोड इज नॉट कैरीड अवे फार इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सी, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स एज अ लो कोन। और अगर ये दूर दूर तक फैलता नहीं है, तो ये नीचे की तरफ एक लो कोन की तरह आपका सेटल हो जाता है। यानी कि अगर फैल गया तो ऐसा बन जाएगा, और नहीं फैला तो जनरली इस तरीके का मटेरियल आपका डिपॉजिट हो जाता है नदी के एंड में। Unlike in alluvial fans, the deposits making up deltas are very sorted with clear stratification. Alluvial fans में जो deposits थे, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, कोई भी कहीं भी आके जम जा रहा था, डूब जा रहा था, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में एक प्रॉपर लेयरिंग होती है। पहले आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, कोर्स मटेरियल दिखेगा, फिर आपको थोड़ा सा फाइन, थोड़ी सैंड, थोड़ा सा उससे पतला, फिर और पतला, फिर बहुत फाइन। इस तरीके से इनकी स्ट्रैटिफिकेशन होती है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब इनकी लेयर्स बनी होती है। स्ट्रैटिफाई का मतलब होता है लेयर्स। तो इस तरीके से पत्थर के अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग मटीरियल का जो पत्थर है उसके अलग अलग लेयर्स बनी होती हैं। The coarsest clays are carried out into sea. As the delta grows, the river distributaries continue to increase in length and delta continues to build up into the sea. और जैसे जैसे ये डेल्टा ग्रो होता जाता है, नदी की लेंथ बढ़ती जाएगी और डेल्टा आपके सी के अंदर इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इज योर फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। फ्लड प्लेन्स की हमने बात पहले भी करी थी। नदी जब यहाँ से बह रही है तो इस एरिया में, और इस एरिया में जो एरिया होता है जिसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे फ्लड आएगा तो सबसे पहले यहीं आएगा। नेचुरल लेवीज क्या होती हैं? नेचुरल लेवीज, नदी जब बह, आपने देखा होगा नदी बहती है तो उसी की साइड में थोड़ा सा उठा सा एरिया होता है जिनको हम नेचुरल लेवीज बोलते हैं। पॉइंट बार्स क्या होते हैं? जब हमने कल मियांडरिंग को और डिटेल में पढ़ेंगे, पर जब भी नदी ऐसे मियांडर करती है, तो जब ऐसे मियांडर कर रही है तो जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे भी थोड़ी सी डिपॉजिट्स होती हैं जिनको हम पॉइंट बार्स बोलते हैं। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। डिपोजिशन डेवलप्स अ फ्लड प्लेन्स जस्ट एज इरोजन मेक्स वैली। जैसे इरोजन से हमने वी शेप, यू शेप, वी शेप, आई शेप, आपकी गॉर्ज, कैनियंस पढ़ा था, उसी तरीके से आपकी रिवर्स आपकी डिपोजिशन करती हैं तो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। वैलीज तो खत्म हो रही है ना, वैलीज कैसे, नदी जा रही थी तो साथ साथ वैलीज बनती गई, पर आपकी डिपोजिशन क्या करती है? साइड में आपका फ्लड प्लेन्स का एरिया बनाती है, जस्ट एज इरोजन मेक्स वैलीज। फ्लड प्लेन्स इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं बहुत मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो सबसे बेस्ट खेती बाड़ी यहीं पे होती है। लार्ज साइज मटीरियल आर डिपॉजिटेड फर्स्ट। पहले बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े मटीरियल डिपॉजिट होता है, फिर धीरे धीरे करके छोटा छोटा सैंड, फाइन मटीरियल डिपॉजिट होता है। Thus normally fine sized material जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले आर कैरीड बाय रिलेटिवली स्लो मूविंग वाटर। इसीलिए जो फाइन मटेरियल होता है आपका, सैंड, सिल्ट, बहुत पतला पतला फाइन, उसको वो पानी कैरी करके लेके जाता है जनरल चैनल्स में फाउंड इन दी प्लेन एरियाज में। जनरली जो आपके प्लेन एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ये नहीं फ्लड प्लेन्स की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड ओवर अ बेड, ये रास्ते में यहाँ पे पूरी तरीके पे डिपॉजिट कर देते हैं। जब वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक्स ड्यूरिंग फ्लडिंग अबव द बेड, तो जब पानी नदी फ्लड करती है तो इसी एरिया में आपकी दूर दूर तक आती है। अ रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट्स इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव फ्लड प्लेन और एक होता है आपका इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अभी एक्टिव फ्लड प्लेन क्या हुआ, नदी जा रही थी, उसने यहाँ और यहाँ कंटिन्यूसली फ्लड प्लेन डेवलप करती जा रही है, तो हो गया एक्टिव फ्लड प्लेन। इनएक्टिव फ्लड प्लेन क्या हो गया? इनएक्टिव फ्लड प्लेन जनरली ऐसा हो कि कभी पहले बना हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि बहुत टाइम पहले इतनी तेज बाढ़ आई हो कि जो पानी हो वो दूर दूर तक, जो डिपोजिशन हो वो दूर दूर तक जाके सेटल हो गई हो, तो वहाँ पे भी एक फ्लड प्लेन बन गया है जो क्या है, इनएक्टिव है। बार बार उसमें डिपॉजिट ऐड नहीं हो रही हैं, पर अभी वहाँ पे डिपॉजिट हुई थी फ्लड के कारण, तो ये एक इनएक्टिव होता है। दूसरा इनएक्टिव कैसे होता है? जब नदी ऐसे मियांडर करके घूम के जाती है, तो जब मियांडर करके जाती है तो उधर के एरिया को भी फ्लड प्लेन वहाँ पे भी आपका डेवलप हो जाता है, चैनल शिफ्ट बेसिकली।
इनएक्टिव फ्लड प्लेन तो पता चली गया आपको। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स अबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ, इसमें 2 तरह की डिपॉजिट्स होती हैं, या तो फ्लड से डिपॉजिट होती है या चैनल से डिपॉजिट होती है। इन प्लेन्स चैनल शिफ्ट लेटरली एंड चेंज देयर कोर्स ओकेजनली लीविंग कट ऑफ कोर्सेज विच गेट्स फिल्ड अप ग्रेजुअली। वही बात करें, चैनल फोर्सेज क्या है, कभी कभार ये नदी अपना चैनल यानी कि अपना रास्ता बदल लेती है। जब अपना रास्ता बदल लेती है तो जहाँ से पहले रास्ता ऐसे गई, अब वापस से चेंज कर लिया, मूड नहीं होता जाने का, इधर से जा रही, तो जहाँ पहले गई थी वहाँ पे वो अपना एक फ्लड प्लेन बना कर आई थी, तो उसको हम इनएक्टिव फ्लड प्लेन की कैटेगरी में डाल देते हैं। Such areas over floodplains built up by abandoned or cut off channels contain coarse deposits. यहाँ पे कैसी deposits होती हैं? coarse deposits होती हैं। The flood deposits are spilled water। जब flood deposit यानी कि जब बाढ़ आती है तो जो पानी के बहने से जो deposits होती हैं उसमें काफ़ी फाइन मटीरियल होते हैं, जैसे कि सिल्ट और क्ले, इसीलिए हम इनको डेल्टा प्लेन्स भी बोलते हैं। फ्लड प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा प्लेन्स भी बोलते हैं। नेचुरल लेवीज मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, जो नदी के साइड में जो थोड़ा उठा हुआ रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको नेचुरल लेवीज बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो कि फ्लड प्लेन्स की वजह से ही एसोसिएटेड हैं। नेचुरल लेवीज आपके बैंक के साइड अलॉन्ग रिवर बैंक्स में होती हैं एंड लो होती हैं, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं होते हैं, ये लीनियर यानी कि एक लाइन में होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि नदी यहाँ जा रही है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। पैरेलल रिजेस होती हैं, कोर्स यानी कि बड़ा हार्ड डिपॉजिट्स की बनी होती हैं, और कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स, और इंडिविजुअली माउंट्स में कट होती हैं। पॉइंट बार्स को हम मियांडर बार्स भी बोलते हैं। मियांडर बार्स का मतलब क्या होता है? जब मियांडर ऐसे करके जा रहा था, तो जब ये नदी ऐसे जा रही थी और ये जब ऐसे करके गई, तो जो इसने टर्न लिया, जब ऐसे करके गई, तो जो यहाँ पे जो जगह होगी वो पॉइंट बार, आप पिक्चर में देख सकते हो। पॉइंट बार क्या होता है? जहाँ से देखो मियांडर हो रहा है उसके साइड अंदर की तरफ जो डिपोजिशन होगी वो पॉइंट बार्स होती है। दे आर फाउंड कॉन्केव साइड, मियांडर की कॉन्केव साइड में होती हैं। लीनियर फैशन, एक पैटर्न में लाइन की तरह ये फॉर्म होती हैं आपकी फ्लोइंग वाटर की वजह से। यूनिफॉर्म होती है प्रोफाइल, यानी कि एक जैसी होती है, ऐसा नहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है, कहीं पे बहुत कम डिपॉजिट है। विड्थ वगैरह भी सेम होती है, और मिक्स्ड तरीके के सेडिमेंट्स होते हैं। जो भी नदी सेडिमेंट्स लाती है मिक्स्ड होता है, कुछ एक सिमिलर तरीके का नहीं। Next is your meanders. In large flood और delta plains, जो flood plains और delta plains होते हैं, जो rivers हैं वो rarely straight course यानी कि सीधी सीधी नहीं चलती हैं। एक लूप यानी कि कैसे लूप लाइक चैनल, वही जो meandering हो रही है, आप देखो ये जो लूप लाइक चैनल आपको दिख रहा है, लूप लाइक चैनल या पैटर्न्स फॉर्म करती है, जिसको हम meanders बोलते हैं। ये आपके फ्लड और डेल्टा प्लेन में फॉर्म। अब इस पिक्चर में आपको मियांडरिंग भी दिख जाएगी और ऑक्सबो लेक्स भी दिख जाएंगी। मियांडर एक लैंडफॉर्म नहीं है, पहले ये आप समझो, लैंडफॉर्म नहीं है मियांडर, ये सिर्फ नदी के चलने का पैटर्न है। दिस इज़ नॉट अ लैंडफॉर्म, नदी सिर्फ चल रही है, उसका एक पैटर्न होता है ये। और ये क्यों फॉर्म होता है? पहला रीज़न इसका ये है कि जो जेंटल एरियाज हो जाते हैं, यानी कि अब जो ज़मीन है वो समान हो गई है, सेम हो गई है, तो जो नदी पहले ऊपर से, फिर से मैं बता रही हूँ, नदी 3 तरीके की इरोजन करती है। एक करती है हेडवर्ड इरोजन, ये नदी है तो ये जो आगे की तरफ इरोजन कर रही है इसको हम हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं। जो इस तरफ और इस तरफ इरोजन होगा वो लेटरल इरोजन होता है, और जो इस तरफ इरोजन होगा वो वर्टिकल इरोजन होता है। तो जब नदी ऊपर पहाड़ों से गिरती है तो उसका हेडवर्ड इरोजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जेंटल एरिया, प्लेन एरिया पे आके उसका लेटरल इरोजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये नदी ने लेटरली इस तरफ बहुत ज़्यादा इरोजन कर दिया, तो उसकी वजह से आगे नहीं करा और इस तरफ मुड़ जाती है, तो इसको हम हेडवर्ड इरोजन, लेटरल इरोजन बोलते हैं। प्रोपेंसिटी के मानी कि मन की इच्छा, पानी के मन की इच्छा। प्रोपेंसिटी मतलब होता है कैपेबिलिटी, एक तरीके से आप देख लो, मतलब है उत्सुकता। तो पानी की उत्सुकता, वाटर की प्रोपेंसिटी जेंटल स्लोप्स पे लेटरल साइड में, लेटरल जो इरोजन है उस तरफ होती है। सेकेंड रीज़न क्या है? अनकंसोलिडेटेड नेचर, यानी कि जो नेचर है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस तरफ हार्ड रॉक है इस तरफ सॉफ्ट रॉक है, तो नेचर जो है वो अनकंसोलिडेटेड है, सिमिलर नहीं है। इसकी वजह से जो बैंक्स हैं उसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, और जब लेटरल इरोजन होती है तो नदी एक तरफ को प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से पानी एक डायरेक्शन में मूव कर देता है। और तीसरा रीज़न है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़रूरी है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? पहले ही बताया था। अर्थ जब घूमती है
तो उसकी वजह से हर चीज़ पे, हर मटेरियल पे जो एक प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो जो पानी मस्त स्टैटिक पड़ा था, कोरियोलिस फोर्स के कारण नदी, जो अर्थ है वो ऐसे घूमी, तो जो पानी था वो ऊपर चला गया, नीचे चला गया, जो भी डायरेक्शन है, कोरियोलिस फोर्स के कारण भी पानी में मूवमेंट होती है। जैसे कोरियोलिस फोर्स विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है, वैसे ही कोरियोलिस फोर्स पानी के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। When the gradient of the channel becomes extremely low, जो ग्रेडियंट यानी कि जो स्लोप है वो बहुत नीचा हो जाता है, वाटर बहुत लेजरली मतलब खुले में, कहीं भी चौड़ में इधर उधर घूमता जा रहा है और लेटरल यानी कि साइडवर्ड इरोजन करना शुरू कर देता है। स्लाइड इरेगुलरिटीज अलोंग दी बैंक्स, जो बैंक्स हैं उसमें सब सेम नहीं है, अलग अलग है, इरेगुलरिटी है। इसकी वजह से स्मॉल कर्वेचर्स बन जाते हैं, कर्व्स बन जाते हैं। द कर्वेचर धीरे धीरे करके, अब जैसे नदी थोड़ी सी मुड़ेगी तो ये जो कर्वेचर की वजह से धीरे धीरे करके ये और ज़्यादा बेंड हो जाते हैं, जिसको हम आगे जाके मियांडर बोलते हैं। ये जो कर्वेचर होते हैं ये डीप हो जाते हैं डिपोजिशन ऑन द इनसाइड के कारण, एंड द कर्व ऑफ द कर्व एंड इरोजन अलोंग द बैंक ऑफ द आउटसाइड। ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है ना, जब ऐसे करके नदी चल रही थी, हल्का सा ऐसे मोड़ बन गया। अब मोड़ बनने की वजह से क्या हुआ, यहाँ की तरफ से नदी इरोड करती रहेगी और यहाँ पे इस तरफ इधर से नदी इरोड करेगी और इस तरफ डिपोजिशन होता रहेगा। तो क्या होगा, डिपोजिशन होता रहेगा तो इसका डायरेक्शन पीछे 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 जाता रहता है। ऐसे नहीं होता कि नदी एकदम से ऐसे घूम के आ जाती है। ये कैसे हो रहा है ये बता रहे हैं आपको। हल्के सा बेंड आ गया, इन जो भी हमने 3 रीजन पढ़े, इसकी वजह से हल्का सा बेंड आ गया। अब ये बेंड की वजह से क्या होगा, पानी तो यहाँ भी है, पानी यहाँ भी, यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होता रहेगा। नदी का जो है पानी फ्लड प्लेन बनते रहेंगे और यहाँ पे लेटरल इरोजन की वजह से, साइडवर्ड इरोजन की वजह से ये पानी आगे इधर धक्का देता रहेगा और ऐसे करके आगे मूव करता रहेगा और डीप होते रहते हैं आपके ये कर्व्स। इफ देयर इज नो डिपोजिशन एंड नो इरोजन और अंडर कटिंग, द टेंडेंसी ऑफ मियांडर, अगर कोई इरोजन नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, अंडर कटिंग नहीं होगी तो मियांडर नहीं बनेगा। Normally, meanders of large rivers, there is active deposition along the concave bank and undercutting along the convex bank. समझो, ये वही चीज़ बोल रही हूँ जो मैंने भी आपको बोली कि एक मियांडर जब बनता है तो कॉन्केव बैंक यानी कि अंदर की साइड, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, तो इस तरफ आपकी डिपोजिशन होती है। ये मटीरियल अब यहाँ पे ऐसे थी, मटीरियल रखती रहेगी और दूर, मटीरियल और है और दूर, मटीरियल और है और दूर। और इस तरफ क्या होती है, जनरली अंडर कटिंग होती है, यानी कि ये मिट्टी को काट काट के आगे बढ़ते रहते हैं। ये मियांडर का सिस्टम होता है वर्क करने का। द कॉन्केव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक विच शोन अप एज अ स्टीप स्क्रैप एंड द कॉन्वेक्स बैंक प्रेजेंट्स अ लो जेंटल प्रोफाइल। तो जो कॉन्केव बाहर की तरफ जो है आपका, कॉन्वेक्स जो है ये स्टीप होता है, काफ़ी सीधा सा होता है, और जो कॉन्केव है अंदर वाला जो है ये जनरली इसकी जो स्लोप होती है वो फ्लैटर होती है, जेंटल स्लोप होती है, क्योंकि धीरे धीरे करके डिपोजिशन होती है ना, इसलिए। मियांडर्स ग्रो इनटू, जब मियांडर्स बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं एक टाइम के बाद वो कट हो जाते हैं। मेन जो नदी का सप्लाई है उससे अब क्या हुआ, ये मियांडर दूर 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 जाता है। नदी मस्त, पहले तो बहुत चक्कर काट के कोशिश करी, धीरे धीरे करके ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे ये कम होने लगता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये अलग ही दूरी रह जाएंगे और छोटे छोटे मियांडर्स बनने लगेंगे या नदी स्ट्रेट हो जाएगी। तो वो कटा हुआ टुकड़ा जो पीछे ही रह जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम ऑक्सबो लेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक्स। सो ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। एन एलुवियल फैन डिपॉजिटेड बाय हिल स्ट्रीम, ये एलुवियल फैन है जो कि अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। फिर ये एक सैटेलाइट व्यू है कृष्णा रिवर के डेल्टा का आंध्र प्रदेश में। डेल्टा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका बर्ड फुट डेल्टा होता है और अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेल्टा इस तरीके का होता है जो सेडिमेंट्स करता है। फिर ये लेवी, पॉइंट बार्स और फ्लड प्लेन तो मैंने आपको बता ही दिया। एक आप देखो मियांडर और ऑक्सबो लेक का पार्ट है। सैटेलाइट सीन है जो कि बूढ़ी गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मुजफ्फरपुर बिहार में, जो कि आपको ऑक्सबो लेक्स और काफ़ी कट ऑफ्स देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगला टॉपिक ग्राउंड वाटर है, हम उसको आज शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ताकि हम एक साथ उसके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों लैंडफॉर्म्स को केटर कर लें। सो रिवर वाले जो लैंडफॉर्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। हमने शुरू में वैलीज़ की बात करी थी। वैलीज़ में हमने गॉर्ज,
कैनियंस, जॉर्ज गॉर्ज कैनियंस और वी शेप्ड वैली की बात करी थी, कैसे बनती हैं, धीरे धीरे करके साइड में कट करती रहती हैं। फिर हमने पॉट होल्स यानी कि गड्ढों की बात करी थी, किस तरीके से जो सेडिमेंट्स होते हैं उसमें जो पत्थर छोटे छोटे घूमने लगते हैं, एब्रेजन के कारण पॉट होल्स बन जाते हैं। पानी के ऊपर से नीचे गिरने के कारण प्लंज पूल बन जाता है, गोला सा, वाटरफॉल की वजह से। फिर हमने बात करी थी इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मियांडर्स की, जब मियांडर्स बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खिंच जाता है तो उसको इंसाइज्ड या एंट्रेंच्ड मियांडर्स बोलते हैं। रिवर टेरेसेस यानी कि जो नदी जा रही है ऐसे इस तरफ जो टेरेस से ऐसे बनते जा रहे हैं, स्टेयर केस टाइप स्ट्रक्चर, उनको हम रिवर टेरेसेस बोलते हैं। फिर आज हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में एलुवियल फैंस पढ़े, डेल्टास पढ़े, फ्लड प्लेन्स पढ़े, लेवीज पढ़ी और आपके पॉइंट बार्स पढ़े, और मियांडर देखा कि किस तरीके, ऑक्सबो लेक्स भी होती हैं आपकी। सो ये सारी चीज़ें हमने आज ख़त्म करी हैं। इसके साथ हमारी रिवर ख़त्म हो गई है। इसका आप एक टेबल बना सकते हो, रिवर लिख लो, एक साइड इरोजनल लैंडफॉर्म्स लिखो, एक साइड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स लिखो। सेम आप हर चीज़ के साथ ऐसे ही करो। जनरली एमसीक्यूज में आपसे यही पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन यही हो जाता है कि ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इनमें से कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो नदी से बनता है, इसमें से कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो विंड से बनता है। तो यही बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एक टेबल पे सिर्फ ये भी लिख लोगे, टेबल पे नहीं तो बुक की स्टार्टिंग में या कहीं भी, जस्ट मेक दिस टेबल रिवर इरोजनल, रिवर डिपोजिशनल। इरोजनल आपके valleys, potholes, plunge pools, entrenched meanders, river terraces. Depositional alluvial fans और alluvial fans, oxbow lakes, flood plains, delta, levees और onpas. So that's it for today. Thank you so much for coming and watching this class. If you like the session, please do hit the like button. Leave your comments and compliments in the suggestion box or in the comment section. And subscribe the channel if you haven't. Thank you and have a nice day.